मीडिया कर्मियों का बहुत अभिवादन। आज आम आदमी पार्टी की स्टेट स्पोक्सपर्सन के नाते मैं आप लोगों के समक्ष कुछ 6-7 बातें रखना चाहूंगी। सबसे पहले 9 जनवरी 2023 को विजय कुमार बिदूरी जी ने, जो कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हैं, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, जिस ऑर्डर के तहत उन्होंने डायरेक्शंस दी कि सभी डिप्टी कमिश्नर्स को 31 जनवरी 2023 तक 100% एनक्रोचमेंट जो है वो हटानी थी। किसकी? स्टेट लैंड की, इंक्लूडिंग रोशनी लैंड एंड काचराई लैंड। कल 31 जनवरी 2023 है। मैं आप लोगों के माध्यम से एलजी सरकार से यह पूछना चाहूंगी, कितनी स्टेट लैंड आपने रिट्रीव करी? नंबर 2, कितनी एनक्रोचमेंट आपने हटाई? और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर था डिवीजन बेंच का, जो 9 अक्टूबर 2020 को दिया गया। इस ऑर्डर में डिवीजन बेंच ने बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाले और तकरीबन 19 से 20 डायरेक्शंस दी। उनमें कंक्लूजन नंबर 9, जिसे हम डायरेक्शन नंबर 6 कहते हैं, उसमें डिवीजन बेंच ने 9 अक्टूबर 2020 को एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कही। उन्होंने कहा, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ स्टेट लैंड वेस्टेड अंडर द रोशनी एक्ट ऑफ 2001 हैव टू बी रिट्रीव्ड। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहूंगी कि हमें बताइए, आपने कितने लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ स्टेट लैंड अंडर द रोशनी एक्ट आपने रिट्रीव किए हैं। उसी के साथ डायरेक्शन नंबर 9, जिसमें यह कहा गया कि एनक्रोचर्स को सैंक्शन दी गई बहुत बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए। कितने कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस आपने एनक्रोचमेंट से हटवाए और कितने एनक्रोचमेंट कॉम्प्लेक्सेस की जो है आपने टोटल एनक्रोचमेंट हटाई और आपने लैंड रिट्रीव करी। उसी के साथ डायरेक्शन नंबर 14, जिसमें बहुत स्पेसिफिकली लिखा गया कि 3,48,200 केनाल्स ऑफ लैंड जो है वो ट्रांसफर की गई अंडर द रोशनी एक्ट। कितनी जमीन आप इसमें से रिट्रीव कर पाए हैं? क्योंकि कल 31 जनवरी 2023 है। इंपॉर्टेंट डायरेक्शन थी डायरेक्शन नंबर 1, जिसमें खंडपीठ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रखा। उन्होंने कहा, कंप्लीट आइडेंटिटीज ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पर्संस इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटर्स, ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन, इन सब के नाम जो है आप डिक्लेयर करिए और बताइए। बहुत दुख की बात तो यह है, आज तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी के पास अभी तक भी कोई कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है। ये जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने ऑर्डर निकाला 9 जनवरी 2023 को, यह ऑर्डर उन बड़े लैंड ग्रैबर्स के लिए नहीं था, बल्कि यह ऑर्डर उन लोगों के लिए था जिन्होंने एग्रेरियन रिफॉर्म्स के तहत उनको कुछ जमीनें मिली। सरकार ने उनसे वादा किया कि आप हमारी इस जमीन पर आके खेती बाड़ी करिए और जब भी हम आपसे जमीन वापस लेंगे तो आपको कॉम्पनसेशन दी जाएगी। मगर आज 9 जनवरी के ऑर्डर के बाद व्हाट इज द स्टेटस? द स्टेटस इज कि आज इन लोगों के पास एक खब्बा लगने वाला है, जिसे कहते हैं एनक्रोचर्स। तो मैं आप लोगों के जरिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहूंगी कि आपने इन पीड़ित लोगों के लिए क्या किया, कौन सी पॉलिसी बनाई। नंबर 2, कल बहुत इंपॉर्टेंट एक खबर जो है कठुआ के सभी अखबारों में, बल्कि सारी स्टेट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं उनमें दिखाई गई, उनमें लिखी गई, कठुआ के डीडीसी चेयरमैन कर्नल मान सिंह की जो एनक्रोचमेंट है 9 कनाल 15 मरला, ये एनक्रोचमेंट उनसे हटवाई गई। मैं एक आम आदमी पार्टी की स्पोक्सपर्सन के तहत कर्नल मान सिंह को एक डायरेक्ट जो है सबमिशन देना चाहूंगी कि आप नैतिकता के आधार पर अपना रेजिग्नेशन सबमिट करें। यू आर द डीडीसी चेयरमैन ऑफ कठुआ, और अगर डीडीसी चेयरमैन की ही एनक्रोचमेंट 9 कनाल 15 मरला है तो बाकी लोग कहां जाएंगे? तीसरा तथ्य जो मैं आपके सामने रखूंगी, 9 अक्टूबर 2020 के ऑर्डर के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को हाई कोर्ट के खंडपीठ ने यह कहा कि आप जितने भी नेम्स हैं उनको आप नेम करिए और शेम करिए, वेबसाइट्स पे डालिए। मगर यह बहुत ही दुख की बात है कि अगर मैं आपके सामने कुछ डेटा रखूं तो कुछ 10-15 दिनों से जितने भी नाम रिलीज होते हैं वो वही 20-25 पॉलिटिशियंस के हैं, वही बिजनेसमैन के हैं, वही जो है बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स के हैं। मगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं अपना जो रुझाव है, अपना जो ध्यान है, अब बीजेपी के नेताओं की तरफ करना पड़ेगा। खसरा नंबर 1789
विलेज गैंग, तहसील बलवाल, शेख शकील अहमद जी जो एक बड़े ही वरिष्ठ एडवोकेट और उसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक आरटीआई इंफॉर्मेशन डाली और पिछले 1 साल से वो एक ही इंफॉर्मेशन को बार बार चिल्ला चिल्ला के आप सभी मीडिया कर्मियों के तहत आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं कि कविंदर गुप्ता जी का खसरा नंबर 1789 पे जो उनका कब्जा है वो एब्सोल्युटली इलीगल है। कविंदर गुप्ता जी का जो दूसरा मकान हाउस नंबर 44A जो कि एक्सेल्सियर लेन पलोड़ा में है वो भी जेडीए की एनक्रोच्ड लैंड पे है। तो कहने का तात्पर्य यह होगा कि कब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपना ध्यान उन्हीं 20-25 नाम जो उन्होंने लिस्ट में बार बार जो है वो निकालते हैं उससे हटा के वो कविंदर गुप्ता जी के ऊपर एक्शन लेंगे, उससे हटा के वो चंद्र प्रकाश गंगा जी पे एक्शन लेंगे जिनके अगेंस्ट बहुत ही एफआईआर जो है फाइल्ड है, सत शर्मा जिनके अगेंस्ट ये किसी से भी नहीं छुपा है कि बहुत सारी एफआईआर जो है फाइल्ड है, सांबा में वाटर बॉडी पे आपने एक प्रॉपर 3 सितारा होटल की कंस्ट्रक्शन करी, उसकी एक्सप्लेनेशन कौन देगा। सच तो ये है जितनी भी लिस्ट जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी ब्यूरोक्रेसी निकाल रही है वो जो लिस्ट है वो सिलेक्टिव है और कहीं ना कहीं वो एक स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। कविंदर गुप्ता जी ने कुछ ही दिन पहले एक स्टेटमेंट दी कि एनक्रोचर्स का कोई रिलीजन नहीं होता, तो इसी के तहत मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहूंगी उनके लिए कि अगर एनक्रोचमेंट का कोई भी रिलीजन मजहब नहीं होता तो क्यों नहीं वो सारी सफाई अपने घर से शुरू करते हैं, मोहल्ले को तो बाद में साफ कराएं, पहले अपनी सफाई जो है वो हाउस नंबर 44A से शुरू करें। इसी के बाद मैं आपके सामने तथ्य नंबर 4 रखना चाहूंगी। 18 फरवरी 2021 हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया जेएनके के चीफ सेक्रेटरी को, उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा कि जितने भी एक्स मिनिस्टर्स हैं, जितने भी आपके एक्स एमएलएज हैं, उनसे गवर्नमेंट अकोमोडेशंस एविक्शन उनको एविक्ट कराइए, उनसे गवर्नमेंट अकोमोडेशंस खाली कराइए। मगर ये बहुत दुख की बात है कि 2 जनवरी 2023 को जब एक आरटीआई लगाई गई उसका एक रिजल्ट आया, उसका एक रिप्लाई आया 2 जनवरी 2023 को और उसमें बहुत ही स्पेसिफिकली जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जवाब दिया कि 107 पॉलिटिकल पर्संस को हमने एविक्ट कराया है, मगर 21 दिसंबर 2018 को आपने नोटिस दिया 4 पॉलिटिशियन जी बाली भगत और सुखनंदन चौधरी जी के नाम है। सच तो यह है कि 21 दिसंबर 2018 का ऑर्डर जो एविक्शन का ऑर्डर है आज हो गई 2023, आज तक इस एविक्शन ऑर्डर पे कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज every country, every state, every union territory has to go as per the rule of law। मगर जम्मू कश्मीर में 2 रूल ऑफ लॉ है, बाकी पॉलिटिशियंस के लिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक अलग रूल ऑफ लॉ है और बीजेपी के विधायकों के लिए एक अलग रूल ऑफ लॉ है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने तथ्य नंबर 5, झूठ की जो श्रृंखला बीजेपी ने जो सीरीज निकाली है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी और इस श्रृंखला में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी बराबर की भागीदार है। इंटरिम एप्लीकेशन जो है नंबर 48/2014 जो है उसका ऑर्डर आया PIL 19/2011 के तहत एक ऑर्डर आया 9 अक्टूबर 2020 को। यह ऑर्डर जो था इसमें प्रॉपरली घोषित कर दिया गया कि रोशनी एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बावजूद जो है रिव्यू पिटिशन फाइल की गई जिसका नाम है रिव्यू पिटिशन नंबर 37। मैं आपके समक्ष वो रिव्यू पिटिशन रखूंगी जिसमें बड़ा कैटेगोरिकली समझाया गया। पैरा नंबर 5, पैरा नंबर 6 और पैरा नंबर 7 में सरकार हाईकोर्ट गई, उन्होंने बोला कि आप इस ऑर्डर की जो आपने ऑर्डर 9 अक्टूबर 2020 को निकाला है इस ऑर्डर में कुछ एरर्स हैं, आप इस ऑर्डर को एक बार फिर से इस पे गौर करें। आप लैंडलेस लोगों को और बड़े बड़े जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जो वेल्दी पॉलिटिशियंस हैं, उनको एक ही ढांचे में ना रखें। सरकार ने टाइम मांगा हाईकोर्ट से कि आप हमें पॉलिसी बनाने का टाइम दीजिए, मगर बहुत लोग इस तथ्य को नहीं जानते कि अभी कुछ दिन पहले एडवोकेट असीम सहानी जो बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने बहुत सारी जो है तथ्य जो है लोगों के समक्ष रखे थ्रू दी सोशल मीडिया। असीम सहानी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि जो रिव्यू पिटिशन फाइल की गई सरकार के तहत, सरकार ने जो रिव्यू पिटिशन फाइल करी हाई कोर्ट में, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली सरकार ने कहा था कि कहीं ना कहीं जो है हम लैंडलेस लोगों के लिए कोई पॉलिसी लेके आएंगे। असीम सहानी जी ऑन रिकॉर्ड ये कह के गए हैं कि इन दी ओपन कोर्ट
दोनों जजेस ने सरकार के वकील को यह कहा कि आपको रोका किसने है पॉलिसी बनाने के लिए। आज 2 साल हो गए। आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहूंगी, डू यू हैव अ पॉलिसी फॉर ऑल दीज लैंडलेस पीपल? डू यू हैव अ पॉलिसी फॉर ऑल द पीपल्स हु हैव वेरी स्मॉल ड्वेलिंग्स? आपके पास कोई भी पॉलिसी नहीं है। झूठ। 10 दिसंबर 2020 को सरकार जो है अपना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा उन बेनिफिशरीज का जो रोशनी एक्ट के तहत है। उसके बाद 20 जुलाई 222 को एक बहुत इंपॉर्टेंट एमओएस का जो एक स्टेटमेंट है वो रिलीज हुआ। वो स्टेटमेंट मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। ये 20 जुलाई 2022 का जो है ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट पे अगर आप अपना कैमरा पैन करें तो राज्यसभा के मेंबर ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम श्री नित्यानंदन राय जी से कुछ सवाल पूछे। उन सवालों में से उन्होंने नित्यानंदन राय जी से पूछा कि भाई आप बताइए, आपने कितनी जो जमीन है वो रिट्रीव कर ली है, आपने कितनी जो आपका जो स्टेटस क्या है अलॉटेड स्टेटस ऑफ द लैंड विच इज अलॉटेड टू द बेनिफिशरीज। आप इस चीज पे जो है अपनी जो है जो अपना उत्तर है वो बड़े प्रॉपरली रखिए। अगर आप इसका लास्ट वाले जो पैराग्राफ्स पढ़ेंगे इसमें उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से नित्यानंदन राय जी ने अपना उत्तर दिया और उसके लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा। उन्होंने कहा, more than 70 review petitions have been filed in the Honorable Supreme Court and the High Court of J&K. The government of Jammu and Kashmir has also filed a review petition. इसका मतलब अर्थात कि 70 से ज्यादा जो है अप्रोक्सीमेटली रिव्यू पिटिशन जो है रोशनी एक्ट का जो ऑर्डर था जो 9 अक्टूबर 2020 का, उस ऑर्डर के अगेंस्ट बहुत सारी रिव्यू पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड है और ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने फाइल्ड है। अगर इतनी पिटिशंस ऑलरेडी फाइल थी तो 9 जनवरी 2023 का ऑर्डर आपने किस बिना पे निकाला? व्हेन यू ऑलरेडी न्यू कि जो रोशनी एक्ट के तहत जो आप लैंड रिट्रीव करना चाहते हैं वो मैटर ऑलरेडी सब जुडिस था कोर्ट में। इसी के साथ एलजी साहब ने 20 जनवरी 2023 को अपना एक वर्बल स्टेटमेंट दिया जिसमें वो कहते हैं, नो पुअर मैन एंड कॉमन मैन वुड बी टच्ड एज पर द ऑर्डर ऑफ 9 जनवरी 2023। मेरी एलजी साहब से एक बहुत ही विनम्र निवेदन है। आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी हैं जम्मू कश्मीर के, आपका रुतबा बहुत ही ऊंचा है, आप चाहें तो लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं। काइंडली गिव अस अ रिटन ऑर्डर। आप एक कॉरिजेंडम निकालिए, आप रिटन ऑर्डर निकालिए जो आपने जैसे आपने 9 जनवरी 2023 का ऑर्डर निकाला, उसके बाद आप एक रिटन ऑर्डर निकालिए जिसमें आप बड़े बेहतरीन तरीके से लिखिए कि नो पुअर पीपल और नो कॉमन मैन वुड बी टच्ड। सच तो यह है कि कोर्ट्स इज अ वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस। इस तरह का ऑर्डर निकाल के उन्होंने कोर्ट में बहुत सारी लिटिगेशन के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए। नॉट एवरीबडी इन जम्मू एंड कश्मीर कैन अफोर्ड टू गो बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट और कैन अफोर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये चीज एलजी साहब को बिल्कुल 9 जनवरी का जब ऑर्डर उनके कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू निकालते हैं उनको ये दिमाग में रखनी चाहिए, इन्होंने रखी। और मैं जो आखिरी तथ्य आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी वो है 9 जनवरी 2023 का जो ऑर्डर है वो अब जो ऑर्डर वाकई में सही है या गलत है ये डिसाइड करेगी कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने की सबसे मेन वजह यही थी कि कल सुप्रीम कोर्ट 31 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट जो है इस एंटी एनक्रोचमेंट का जो सर्कुलर है 9 जनवरी 2023 का, इस सर्कुलर पे सुनवाई करेगी। और जब तक और हम यही देखेंगे कि अब इस रोशनी का जो ऑर्डर जो इन्होंने निकाला है 9 जनवरी 2023 का एंटी इंक्रोचमेंट जो ऑर्डर निकाला है, इसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेगी ये अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी कल। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अंत में यही बोलना चाहूंगी दैट द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी ब्यूरोक्रेसी लोगों के लिए होनी चाहिए। आप प्रो पीपल पॉलिसीज निकालें, आप लोगों को हैरस मत करिए, आप ऐसी पॉलिसीज निकालिए जिससे गरीब से गरीब तबके का आदमी भी जो है आपसे खुश रह सके। आज बहुत बड़ा दिवस है जिसे शहीदी दिवस कहते हैं और आज महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की बात दुनिया भर में करी। आज आप लोगों के माध्यम से मैं एलजी साहब को 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी जो श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को कही थी। उन्होंने कहा था, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। सच तो यह है
एलजी साहब की गाइडेंस पे जो है जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी काम करती है। अगर आपकी गाइडेंस ही नहीं सही होगी तो लोग आपकी रहबरी पे सवाल उठाएंगे। आज आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के नाते मैं अंत में यही कहना चाहूंगी दैट द आम आदमी पार्टी स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो हर उस गरीब तबके के लोगों के साथ खड़ी है जो इस ऑर्डर से प्रभावित है, और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि जो सर्कुलर 9 जनवरी 2023 को निकाला गया उस पर इमीडिएटली एक कॉरिजेंडम निकलना चाहिए। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से हमारी अपील रहेगी कि वो एक ऐसा ऑर्डर कल दे जिसके तहत लोगों के जो अंदर है एक खुशी की लहर जाग उठे। धन्यवाद। इफ यू गॉट आप मुझसे